जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही शानदार होंगे, अच्छे से होंगे। आज मैं आपको दोस्तों शानदार तरीके से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बताएंगे। और ये वीडियो देख लेते हैं ना तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है ना। और पूरा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी बन जाएगा, इतना शानदार तरीका से बताने वाला हूं। शायद पहली बार आप ऐसे पढ़ेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और ट्रिकली में बताऊंगा, ठीक है ना। ज्यादा कॉन्सेप्ट हाई नहीं लेके जाऊंगा कि आपके ऊपर ऊपर उड़ जाए। बात समझ रहे हैं ना। बहुत टीचर क्या करते हैं, बहुत अंदर लेके जाते हैं। चलिए अच्छा बात है, अंदर लेके जाते हैं, लेकिन बच्चा का क्या औकात है, बच्चा का समझने का क्या जरिया है, उसके अनुसार बताना चाहिए। तो ये वीडियो देखते हैं ना तो आपको बेस्ट लगेगा। बस देखिए आराम से। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप तक अभी भी हमारे एक बैच में नहीं जुड़े हैं जिसका नाम है मिशन 450 प्लस बैच। ये मिशन 450 प्लस बैच है ना मेरे दोस्त, ये बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 में जो एग्जाम देंगे ना मेरे भाई और बहन, उनके लिए ये लाया गया है। ये 2025 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन लग रहा है मेरे दोस्त। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो जाइए आप कहां पर, विद्यावाहिनी साइंस के जाइए, वो जो होता है ना कम्युनिटी पोस्ट में जाइए और एक एक क्वेश्चन का विश्लेषण कीजिए। सारा क्वेश्चन लग रहा है, सारा सब्जेक्ट का, ठीक है ना। और इस बैच में जो आपको फीचर मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, चैप्टर वाइज हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा जो कि डलाने के लिए स्टार्ट हो गया है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव मिलेगा, सब्जेक्टिव मिलेगा, वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब मिलेगा। पी बाई क्यू सॉल्यूशन भी मिलेगा, वीवीआई ऑब्जेक्टिव और डाउट सेशन भी आपको दिया जाएगा कॉल पे। और इसका फीस कितना रखा गया वो भी मैं बता देता हूं, ठीक है ना। चलिए इसका जो फी रखा गया है मेरे दोस्त, इसका जो फी रखा गया है ज्यादा नहीं रखा गया है, बस थोड़ा सा ही रखा गया है। कितना रखा गया वो मैं बता दे रहा हूं। तो इसका मेरे दोस्त ओवरऑल ऑल सब्जेक्ट का फीस जो रखा गया है मेरे दोस्त वो 121 रखा गया है, ठीक ना। कितना, 121 रुपया रखा गया है। और पर सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट बाय, तो आपको देना पड़ेगा 40 रुपया। कितना 40 रुपया आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी तक नहीं ज्वाइन किए तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, ज्यादा दिन का टाइम नहीं है, लिमिटेड ये है, ठीक है ना। और बहुत लोग ज्वाइन कर लिए हैं और मजा ले रहे हैं पीडीएफ का। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आज इतना अच्छा से पढ़ाऊंगा ना कि मजा आ जाएगा। देखिए बचपन से जैसे ही आप 7, 8, 9 में गए होंगे तो आपको एक चीज याद करवाया होगा, क्या, उसका नाम है मेरे दोस्त ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। ये ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल है ना मेरे दोस्त, आपको क्या है, याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है ना तो आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कभी नहीं आएगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कभी नहीं आएगा। ये गांठ बांध लीजिए। तो आपको क्या करना है, ये जो है याद कर लेना है और 90 डिग्री तक ही याद करना है, यहां तक ही याद करना है, बस इधर नहीं, बस 90 डिग्री तक याद करना है, ठीक है ना। और देखिए और एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर ये है मेरे दोस्त, क्या है, देखिए 0 डिग्री तो 0 हो जाता है, लेकिन 30 डिग्री का जो मान होता है उसको हम π/6 लिखते हैं। ये रेडियन मान होता है, क्या होता है, ये रेडियन होता है और ये डिग्री में होता है, ये डिग्री में होता है और ये रेडियन में होता है। और 45 डिग्री को π/4 लिखते हैं, 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं, 90 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/2 लिखते हैं, और 180 डिग्री को क्या लिखते हैं, पाई लिखते हैं, ठीक ना। ये इधर तो मतलब नहीं है, लगभग यहां तक आप याद रखिए 90 डिग्री को π/2 रखते हैं। अगर आपको याद रखना है ना तो कम से कम 180 डिग्री का मतलब याद रख लीजिए। 180 का मतलब क्या होता है, पाई होता है। और मान आपको कहां तक याद करना है, तो मान आपको 90 डिग्री तक ही याद करना है, ठीक है ना। अगर ये चीज याद है ना मेरे दोस्त तो मैं गारंटी देता हूं आज का क्लास आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम समझते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है उसके बारे में पहले मैं आपको बताता हूं। देखिए ये जो हमारा आपको पता है, ये देखिए जैसे साइन 30 का मान कितना होता है, अभी तो आपको पता होना चाहिए। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है ना। देख लीजिए अभी जस्ट साइन 30 डिग्री यानी कि π/6 का मान कितना होता है, 1/2 होता है ना। ये याद रहेगा तब आपको पता चलेगा। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2 होता है। ये जो हमारा है मेरे दोस्त, ये साइन क्या है, तो ये साइन जो है मेरा दोस्त ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्या है मेरे दोस्त, त्रिकोणमितीय फंक्शन है, जो भी बोल दीजिए। त्रिकोणमितीय क्या है मेरे दोस्त, त्रिकोणमितीय क्या है, फंक्शन यानी कि फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है, ठीक ना। या फिर त्रिकोणमितीय अनुपात बोल दीजिए, ठीक ना, या फिर फंक्शन ही बोल दीजिए। त्रिकोणमितीय क्या है, हमारा फलन है, ठीक है ना, ये है। और ये जो है मेरे दोस्त ये 30 डिग्री, ये जो क्या है मेरे दोस्त, डिग्री है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोण,
यानी कि क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो मेरे दोस्त 1/2 आया, 1/2 क्या है, तो 1/2 जो है मेरे दोस्त ये क्या आया है, मान आया है। किसका मान आया है, तो ये जो मान आया है sin 30 डिग्री का जो मान आया है वो कितना आया है, 1/2 आया है। तो ये हमारा क्या हो गया, वैल्यू हो गया। क्या हो गया, वैल्यू हो गया, ठीक ना। और इसको हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक ना। ये हमारा क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। बात समझ आ गया ना। अब मेरे दोस्त यहां से अगर मैं कह दूं ये साइन है तो इसको हम साइन लिख देते हैं, ठीक ना। ये मैं रिलेट कर रहा हूं, ठीक ना। त्रिकोणमितीय फंक्शन में कैसे जाना है, मतलब कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में कैसे जाना है वो मैं रिलेट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये देखिए साइन है तो साइन, ये 30 डिग्री जो है ये मेरा थीटा है, एंगल है, और एंगल को हम थीटा से सूचित करते हैं। किसे, थीटा से। और ये साइन थीटा है, ठीक ना। और ये मान आया, और मान तो लगभग उसको हम एक्स से सूचित करते हैं। आपको पता है ना, एक्स जो होता है, बाय होता है, ये किसी का मान होता है, ठीक है ना। तो ये साइन है तो साइन, और थीटा, थीटा की जगह पर ये 30 डिग्री, मतलब कि 30 डिग्री हमारा क्या है, थीटा। तो थीटा को हम थीटा लिख दिया, और 1/2 क्या आया, मान आया। यहां से आपको पता चल गया ना। तो ये जो है मेरे दोस्त ये क्या है, ये साइन क्या है, तो साइन मेरा दोस्त है क्या है, तो साइन हमारा क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है। और ये थीटा क्या है गुरुजी, ये थीटा जो है ये हमारा क्या गुरुजी, एंगल है। और ये एक्स क्या है, तो ये जो एक्स है मेरे दोस्त, ये एक्स क्या है, तो एक्स हमारा क्या है मेरे दोस्त, मान है। क्या है, वैल्यू है, मान है। ये चीज पता चल रहा है ना, एक्स हमारा क्या है, वैल्यू है। और साइन यहां पर क्या है, साइन जो है मेरे दोस्त ये साइन, साइन क्या है, ये साइन क्या है हमारा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। और थीटा क्या है, कोण है, यानी कि एंगल है। अब मैं यहां से आपको बोलूं, क्या बोलूं सर, यहां से अगर मैं आपके बोलूं कि यहां से आप थीटा का मान निकालिए, किसका मान, थीटा का मान, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा एक्स अपॉन, ये साइन है, साइन क्या आ गया, नीचे आ जाएगा। लेकिन ये तरीका गलत है, ये तरीका है ना गलत है, थीटा अपॉन एक्स अपॉन साइन, ये गलत है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो यहां से क्या हो गया मेरे दोस्त, मैं थीटा निकाला और इसको मान लिया कि ये गुना में है, ठीक ना। तो ये साइन क्या आ गया, एक्स अपॉन साइन, ये साइन क्या आ गया, नीचे आ गया। अब बताइए यहां से हम थीटा के बराबर क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो थीटा बराबर लिख सकते हैं, ये देखिए साइन है ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, इसके पावर में क्या है, ऊपर 1 है, पावर कितना है, 1 है। अब बताइए इसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन, सॉरी एक्स इंटू साइन है तो साइन, क्या है मेरे दोस्त, साइन है तो साइन, और ये प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब यहां से देखिए, यहां से देखिए क्या है हमारा, एक बढ़िया नियम आएगा, ठीक ना, एक बढ़िया रूल आएगा, आपको याद रखना है। चलिए देखिए यहां से हमारा क्या आ गया, थीटा बराबर क्या आया, तो यहां से मेरे दोस्त थीटा जो बराबर आ गया वो क्या आया, देखिए इस साइन इनवर्स है ना, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, साइन, अब ये जो ऐसे है ना, अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये ओवरऑल था, अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो -1 था, ये जो -1 है, अब ये यहां पर आ जाएगा, और ये एक्स है तो एक्स इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या आ गया, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। बात समझे, रिलेट हुआ ना। यहां पर क्या था हमारा, यहां पर था साइन थीटा बराबर एक्स, और यहां पर क्या आ गया, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। यहां से हमारा दोस्त ये क्या हुआ, यहां समझिए, यही समझने वाला है। थीटा हमारा क्या है, तो थीटा हमारा एंगल है, कोण है, थीटा हमारा क्या है मेरे दोस्त, एंगल है, यानी कि कोण है। बात समझ रहे हैं ना, जी गुरु जी समझ रहे हैं। और ये हमारा क्या है, ये देखिए क्या है, साइन इनवर्स, ये एक्स क्या है, एक्स हमारा क्या है मेरे दोस्त, मान है, क्या मेरे दोस्त, मान है, इसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं, है ना, हे गुरुजी। और ये क्या है, और ये देखिए क्या है, ये जो हमारा है, ये जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स, ये हमारा क्या है, तो यही हमारा क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, यही क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, यही हमारा प्रतिलोम, प्रतिलोम, प्रतिलोम त्रिकोण, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय क्या है मेरे दोस्त, फलन है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इनवर्स, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बात समझ में रहे ना? तो यहां से आप समझ गए ना, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स आया। तो यहां पर थीटा हमारा क्या है? एंगल है। और साइन इनवर्स क्या है? साइन इनवर्स हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है और एक्स हमारा क्या है? मान है। यहां से ये पता चला गुरुजी, पहले हमको क्या देता था? थीटा देता था और उसका क्या पूछता था? मान पूछता था। मतलब साइन 30 यानी कि 30 डिग्री क्या हमारा कोण है, तो पहले कोण दे देता था और तब त्रिकोणमितीय अनुपात का या फिर त्रिकोणमितीय फलन का क्या पूछता था? मान पूछता था। तो साइन 30 का मान 1/2। अब क्या करेगा? अब क्या करेगा? यहां पर जो है एक्स का मान दे देगा, मतलब कि आपको इस बार मान दे देगा और एंगल पूछेगा। मतलब पूरा इनवर्स हो गया पहला से। पहले कुछ होता था, अब कुछ हो रहा है, मतलब सीधे अपोजिट। अब मान लीजिए ये वाला है, देखिए यहां देखिए, यहां से देखिए थीटा का मान कितना मैंने लिया था, सॉरी थीटा का मान कितना लिया था? थीटा का मान 30 डिग्री। तो ये जो है यहां पर थीटा क्या आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। और साइन है इनवर्स है तो साइन इनवर्स। और बताइए ये जो एक्स है, क्या एक्स? एक्स के जगह पर कितना है? एक्स एक्स की जगह पर 1/2 है। क्या है मेरे दोस्त? 1/2। और ये देखिए साइन है तो साइन यहां पर आ गया, सॉरी यहां पर देखिए बढ़िया समझिए, यहां पर देखिए 30 डिग्री, 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री हमारा क्या है? तो ये मेरे दोस्त एंगल है। क्या है मेरे दोस्त? कोण है। तो यहां पर देखिए, यहां पर थीटा था तो थीटा की जगह पर 30 डिग्री लिख दिए। और एक्स, ये तो एक्स ही है, बराबर एक्स है तो यहां पर भी बराबर ये एक्स का ही मान होगा। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर देखिए एक्स यहां पर है तो यहां पर एक्स आ गया, और यहां पर साइन था, यहां पर साइन इनवर्स आ गया। उल्टा हुआ, क्या हुआ? उल्टा हुआ। अब आपको क्या करेगा? ये चीज दे देगा और ये चीज पूछेगा। लेकिन सबसे बड़ा यहां पर दिक्कत आपको आएगा वो ये आएगा। क्या आएगा? ये जो थीटा आएगा ना मेरे दोस्त, ये जो थीटा आएगा, ये थीटा बिलोंग करना चाहिए किसमें? तो ये मेरे दोस्त बिलोंग करना चाहिए किसमें? तो ये रेंज में बिलोंग करना चाहिए। किसमें बिलोंग करना चाहिए? रेंज में बिलोंग करना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच, या फिर ये दोनों में से कोई। मतलब ये साइन इनवर्स का रेंज है। किसका है? साइन इनवर्स का रेंज है। अभी मैं आपको टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स सारे के सारे रेंज बताऊंगा। तो यहां से ये थीटा जो है इसके रेंज में ही आना चाहिए, ठीक ना? मतलब 30 डिग्री जो है साइन इनवर्स के रेंज में आना चाहिए, परिसर में आना चाहिए। किस में आना चाहिए? परिसर में आना चाहिए। तो चलिए अभी मैं बताता हूं परिसर क्या होता है। देखिए तो समझ गए ना प्रतिलोम कैसे हुआ? पहले यहां पर आपको डिग्री देता था, मतलब क्या? कोण देता था, पूछता था मान। अब क्या करेगा? आपको मान दे देगा। क्या दे देगा? मान। साइन इनवर्स 1/2, कोस इनवर्स 1/√3/2, कुछ भी दे देगा, ठीक ना? टेन इनवर्स 1/√3, मतलब मान देगा और एंगल पूछेगा। क्या पूछेगा? एंगल पूछेगा। बात समझ रहे ना? तो चलिए आगे समझते हैं। देखिए ये हमारा क्या है? देखिए साइन इनवर्स, साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? साइन इनवर्स का जो रेंज होता है मेरे दोस्त, -π/2 और π/2 के बीच होता है, या फिर ये दोनों में से कोई। कोस इनवर्स का रेंज देखिए 0 से π होता है। इसको अभी आप नहीं भी याद रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वही चीज है, ठीक है ना? वही चीज है मेरे दोस्त। ये जो है ना, इसको हम आर भी बोलते हैं, ठीक ना? इसको आर भी बोलते हैं, ठीक ना? लेकिन आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है। देखिए -π/2 से π/2 के बीच है। कोस इनवर्स का 0 से π के बीच है, या फिर 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है। कोसेक इनवर्स का क्या है? -π/2 और π/2 तो रहबे करेगा, लेकिन इसमें से 0 का हटा देंगे, ठीक ना? और सेक इनवर्स का जो रेंज होगा, ये हमारा रेंज है। रेंज का मतलब समझते हैं? रेंज का मतलब है मेरे दोस्त परिसर, ठीक ना? परिसर ये हमारा क्या है मेरे दोस्त? परिसर है। और ये हमारा क्या? प्रांत है। ये हमारा क्या? प्रांत है। ये डोमेन है और ये रेंज है, ठीक है ना? और इसी प्रकार टेन इनवर्स का क्या है? -π/2 और π/2 के बीच। और कोट इनवर्स का क्या है? 0 से π। तो ये आपको याद रखना है। और मेनली जो आपको याद रखना है ये तीनों, बस ये तीनों आपको याद रखना है, काम हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। समझ गए ना? अब मैं एग्जाम्पल में बता देता हूं। चलिए कुछ एग्जाम्पल करता हूं, ठीक ना? चलिए कुछ एग्जाम्पल मैं लेता हूं, ठीक ना? देखिए पूछ देगा अगर आपसे साइन इनवर्स, पहला एग्जांपल, साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना होगा? साइन इनवर्स 1/2 का मान क्या होगा? तो आप तो इसको एक डायरेक्ट बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप। एक हमारा इसको बताता हूं ऑब्जेक्टिव में, जिसे ऑब्जेक्टिव में किस तरह इसको बनाना है और सब्जेक्टिव में आपको किस तरह बनाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में आता है। तो ऑब्जेक्टिव में बनाने के लिए आपको डायरेक्ट ऐसे करना है, साइन इनवर्स 1/2, मतलब कि साइन में 1/2 किसका मान होता है? देख लीजिए किसका मान होता है। देखिए यहां पर देखिए साइन में
1/2 कितना डिग्री का मान होता है? साइन में 1/2 π/6 का मान होता है। किसका होता है? साइन में 1/2 जो होता है कितना डिग्री का मान होता है? π/6 का या फिर 30 डिग्री का। तो यहां पर आपको क्या लिख देना है? डायरेक्ट यहां पर आपको लिख देना है π/6। क्या लिख देना है? π/6। लेकिन ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया। सब्जेक्टिव टाइप आपको किसे बनाना है? तो सब्जेक्टिव में आपको इस तरह बनाना है। देखिए कैसे बनाना है। आपको यहां पर मान लेना है साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू मान लेना है क्या? मान लेना है आपको थीटा। बात समझ रहे हैं? क्या मान लेना है? थीटा। अभी जस्ट मैंने क्या था, देखिए यहां पर, देखिए यहां पर क्या है, मान लेंगे इसको, कुछ डिग्री मान लेंगे, ठीक है ना, कुछ डिग्री मान लेंगे, क्योंकि देखिए ये हमारा मान था और ये हमारा क्या था? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन था, और ये हमारा क्या था? डिग्री था, थीटा था, ठीक ना। तो यहां पर हम इसको मान लेंगे क्या? थीटा। अब यहां देखिए ये इनवर्स है। क्या है? इनवर्स है। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो उधर जो जाएगा मेरे दोस्त, उधर हमारा क्या हो जाएगा? उधर हमारा हो जाएगा यहां पर 1/2 हो जाएगा, और ये इनवर्स है, उधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा। इतना चीज ध्यान रखिए। इधर इनवर्स है और बराबर का उधर जाएगा, बराबर का उधर जाएगा, बराबर का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनवर्स हट जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? इनवर्स हट गया। देखिए ये इनवर्स है तो इनवर्स क्या हो जाएगा? हट जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, और यहाँ पर थीटा है तो थीटा, तो साइन थीटा बराबर 1/2 आ गया। अब बताइए साइन में 1/2 किसका मान होता है? तो साइन में 1/2 जो होता है मेरे दोस्त, साइन 30 का मान होता है। किसका होता है? साइन 30 का मान होता है, या फिर बोल दीजिए π/6 का मान होता है। किसका होता है? π/6 का मान होता है। और यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन थीटा, साइन से साइन कट गया, ठीक ना, बराबर है तो कट जाएगा, और यहां से हमारा क्या आ जाएगा? π/6 इक्वल टू थीटा आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो वही चीज यहां पर हो गया। और यहां पर देखिए π/6 है तो π/6, और थीटा, थीटा क्या हमारा? साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। तो बात समझ गए ना? ऐसे बनाया जाता है। एक चीज और मैं बता देता हूं, आप बताइए, ये हमारा कोस इनवर्स, एक दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं, कोस इनवर्स √3/2, इसका मान बताइए। तो बताइए कोस में √3/2 किसका मान, कितना डिग्री का मान होता है? देख लीजिए, कोस में √3/2 कितना डिग्री का मान होता है? तो ये भी हमारा π/6 का ही मान होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? π/6 का मान होता है। कितना होता है? π/6 का ही मान होता है। किसका होता है? π/6 का ही मान होता है, यानी कि 30 डिग्री का मान होता है। ये तो आप डायरेक्ट आसानी से बना ले जाओगे। अगर आपको सब्जेक्टिव तरीका से बनाना है तो आपको मान लेना है कोस इनवर्स √3/2 हो जाएगा, इसको हम थीटा मान लेंगे, और ये जो इनवर्स है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनवर्स हट जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, तो देखिए ये इनवर्स है, ठीक ना, तो इनवर्स हट जाएगा। देखिए ये कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स आ गया, इनवर्स हमको हटा देना है, इनवर्स हट गया, और यहाँ पर थीटा तो थीटा, तो कोस थीटा बराबर √3/2 आ गया। अब कोस में √3/2 किसका मान होता है? कितना डिग्री का मान होता है? तो वो जो होता है मेरे दोस्त π/6 का मान होता है, यानी कि किसका मान होता है? कोस π/6 बोल दीजिए, या फिर 30 डिग्री बोल दीजिए, ठीक ना, यहाँ पर कोस थीटा। और बराबर के दोनों साइड जो सेम चीज रहता है ना, सेम वो कट जाता है, लेकिन काटते नहीं। तो यहाँ पर π/6 बराबर क्या आ जाएगा? π/6 बराबर क्या आ जाएगा? थीटा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? थीटा। और यहाँ पर π/6 है तो π/6, और थीटा हम क्या माने थे? देखिए थीटा बराबर क्या हमारा है? तो थीटा बराबर हमारा है कोस इनवर्स √3/2। बात समझ गए ना? अरे समझ में आया? आ गया। चलिए अब हम एग्जांपल देखते हैं। पहले वो समझ गए ना, तो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला जो हमारा है मेरे दोस्त, वो क्या है? तो पहला देखिए, पहला हमारा क्या है? इस तरीके से ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिसे साइन इनवर्स -x आ जाए, मतलब कि साइन इनवर्स -1/2 आ जाएगा, और इसका मान पूछेगा, माइनस दे देगा, इस बार क्या अंदर माइनस दे देगा, तो उसका कैसे सोल्व करेंगे? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसको अभी हटा दीजिए, मैं फॉर्मूला पहले बता देता हूं। पहला तो ये पूछा जा सकता है, दूसरा आपसे पूछा जा सकता है क्या? कोसेक इनवर्स, ये अंदर माइनस रहे तब उसका क्या हो जाएगा, ठीक। और तीसरा आपसे पूछा जा सकता है टेन इनवर्स -x। चौथा पूछा जा सकता है आपसे कोस इनवर्स -x, अंदर माइनस। और पांचवा आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है? तो आपसे पूछा जा सकता है सेक इनवर्स -x, और लास्ट में आपको पूछा जा सकता है कोट इनवर्स -x, ठीक ना। और ये चीज आपको तो समझ में आ गया होगा। चलिए आप बताइए, इसमें कुछ नहीं होगा, जो माइनस है ना वो आगे आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, और साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स, और एक्स है तो एक्स लिखा जाएगा। बात समझ रहे ना? यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये माइनस है ना, माइनस आगे आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा, और कोसेक इनवर्स एक्स जो बचा, ये कोसेक इनवर्स
x लिखा जाएगा। सेम इसी प्रकार इसमें जो माइनस है क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और tan इनवर्स x है तो tan इनवर्स x लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, tan इनवर्स x। ये तीनों में इस तरीके से सेम टू सेम होगा, लेकिन ये जो तीनों है इसमें पाई माइनस होगा। क्या आ जाएगा, ये माइनस लिख लेगा नहीं, माइनस लिख लेगा नहीं, माइनस के ऊपर पाई निकलेगा। क्या निकलेगा, पाई लिख लेगा, और यहां पर फिर माइनस लगा देना है, ये ट्रिक है। और यहां पर कोस इनवर्स x है तो कोस इनवर्स x। सेम इसी प्रकार ये तीनों में सेम होगा। क्या होगा, माइनस नहीं निकल के क्या निकलेगा, पाई निकलेगा। क्या निकलेगा मेरे दोस्त, पाई निकलेगा, और यहां पर पाई देखिए माइनस लगा देना है, और सेक इनवर्स क्या लिख देना है, सेक इनवर्स x लिख देना है। सेम इसी प्रकार कोट इनवर्स माइनस x में क्या करना है, आपको पाई निकाल देना है, फिर माइनस लगा देना है, फिर कोट इनवर्स है तो कोट इनवर्स लिख देना है, और फिर x है तो x लिख देना है। ठीक ना। अब एग्जांपल एक देख लेते हैं, ठीक ना, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, साइन इनवर्स -1/2 का मान कितना होता है, बताइए। साइन इनवर्स -1/2 का मान क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। फिर आपसे क्या पूछा जा सकता है, ये पहला एग्जांपल। दूसरा पूछा जा सकता है आपसे, क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है मेरे दोस्त सेक इनवर्स, या फिर इसे चलिए कोस इनवर्स -√3/2 भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, यहां पर यह चीज याद रखना है। क्या होता है, साइन इनवर्स में क्या होता है, माइनस बाहर निकलता है। साइन इनवर्स में क्या होता है, माइनस बाहर निकलता है। ये साइन इनवर्स है तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, माइनस बाहर निकलेगा। ये जो माइनस है ये बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2 है तो साइन इनवर्स 1/2, और यहाँ पर माइनस है साइन इनवर्स 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, 1/2। साइन में 1/2 किसका मान होता है, कितना डिग्री का मान होता है, तो वो होता है साइन में 1/2 जो होता है कितना डिग्री का मान होता है, तो π/6 का होता है। कितना डिग्री होता है मेरे दोस्त, π/6 का होता है। कितना किसका होता है, तो π/6 का होता है। किसका होता है, π/6 का होता है। ये हमारा क्या आ जाएगा, -π/6। सेम उसी प्रकार कोस इनवर्स -√3/2। बताइए कोस में हमारा क्या होता है, कोस में क्या होता है, जब कोस इनवर्स -x रहता है तो क्या होता है, पाई। पहले पाई होता है और फिर माइनस, फिर हमारा कोस इनवर्स x लिखाता है। क्या लिखाता है, कोस इनवर्स x। सेम उसी प्रकार से यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स x, और x का मान हमारा क्या है, √3/2 है। अब बताइए पाई है तो पाई, और कोस इनवर्स में √3/2, कोस में √3/2 किसका मान होता है, तो वो देखिए हमको याद है, बस आपको मैं बताता हूं। कोस में √3/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो π/6 का होता है। कितना, 30 डिग्री, यानी कि π/6 का मान होता है। किसका होता है, π/6 का मान होता है। किसका होता है, π/6 का होता है। किसका होता है, π/6 का होता है। यानी कि यहाँ पर भिन्न के घटाव कर लीजिए। देखिए आराम से भिन्न का घटाव करने का तरीका है, तिरछा तिरछा गुना कीजिए, 6 पाई हो जाएगा इसको, और यहां पर 1 गुने पाई हो जाएगा, और नीचे भी जब इसको गुना कीजिए तो नीचे गुना कीजिए, 1 गुने 6, और 6 में से 1 पाई गया, 6 पाई में से 1 पाई गया तो 5 पाई बच गया, 5π/6 हो गया। ये हो गया। और एक चीज आपको याद रखना, ये जो है रेंज में ही रहना चाहिए साइन इनवर्स के, मतलब समझे आप, रेंज का मतलब क्या होना चाहिए होगा। यहां पर क्या है मेरा, -π/6 आया, और ये जो बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच ही बिलोंग करना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना, ये मुख्य मान में ज्ञात करने के लिए बता रहा हूं। सेम इसी प्रकार ये 5π/6 जो आया, 5π/6 आया, ये बिलोंग करना चाहिए 0 से पाई के बीच, मतलब ये कोस इनवर्स का ये रेंज है, और ये हमारा क्या है, साइन इनवर्स का रेंज है। देखिए π/6 का मान कितना होता है, π/6 का मतलब जो होता है मेरे दोस्त, π/6 का मतलब क्या होता है, तो π/6 का जो मतलब होता है वो होता है -π/6 का मतलब -30 डिग्री होता है। और ये क्या बिलोंग कर रहा है, देखिए -π/2 का मतलब होता है -90 डिग्री, और π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। ये जस्ट मैंने बताया था। बताइए -30 डिग्री है जो इसके बीच में, या फिर ये दोनों में से कोई है, हाँ इसके बीच में आता है, -30 आएगा, ठीक ना, -60 आएगा, सब इसके बीच में ही आएगा। सेम इसी प्रकार 0 से पाई, ये 5π/6, तो 5 गुने 180, ठीक ना, /6, ठीक ना, और यहां पर हमारा क्या हो गया, कटेगा तो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, और 5 गुने हमारा 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। मतलब कि इसका ये जो है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 150 डिग्री। क्या हो जाएगा, 150 डिग्री। क्या ये बिलोंग कर रहा है 0 से, पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। जी हाँ, 150 डिग्री जो है 0 और 180 डिग्री के बीच ही बिलोंग कर रहा है।
अगर यहाँ पर 180 डिग्री भी रहता तो ये मान हो जाता। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये जो चीज है, जो भी मान इसका आएगा एंगल में, वो चीज क्या होना चाहिए, रेंज में बिलोंग करना चाहिए, इस फंक्शन के रेंज यानी कि परिसर में ही बिलोंग करना चाहिए, अन्यथा गलत हो जाएगा। बात समझ गए ना। चलिए अब मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं, ठीक ना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए अब मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं। चलिए एनसीईआरटी क्वेश्चन जितना भी आप एनसीईआरटी में है 2.1 और 2.1 का जितना भी एग्जांपल है वो मैं सोल्व कराता हूं। चलिए देखिए क्या हमारा पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है गुरुजी, तो पहला क्वेश्चन है, देखिए उदाहरण है, उदाहरण अभी मैं सोल्व करवाऊंगा, पहले उदाहरण जिसके बाद क्या क्वेश्चन, उदाहरण से भी क्वेश्चन आता है, ठीक ना, उदाहरण से भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए क्या हमारा, तो ये हमारा मेरे दोस्त साइन इनवर्स 1/√2 है, ठीक ना। बताइए, या तो आप ऐसे भी मान सकते हैं डायरेक्ट, इसको क्या मान लीजिए थीटा, इसको थीटा मान लीजिए, माना थीटा, ये क्या है थीटा। मैं सब्जेक्टिव बताने के लिए बता रहा हूं, क्या सब्जेक्टिव अगर आपसे पूछा जाए, क्या सब्जेक्टिव अगर आपसे पूछे तो आपको इस तरीके से बनाना है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए भी मैं बताता हूं। तो यहां पर आपको क्या करना है, जब मान लिए साइन इनवर्स बराबर ये जो है इसका जो मान आता है, मान लीजिए थीटा आएगा, और ये हमारा क्या जाएगा समीकरण 1, ये हो गया। अब बताइए ये इनवर्स है, हटेगा उधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, बराबर को उधर जाएगा तो इनवर्स क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा 1/√2 बराबर क्या आ जाएगा, यहां से इनवर्स हटेगा, तो यहां पर देखिए ये इनवर्स है, लेकिन ये इनवर्स क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और यहां पर साइन थीटा है तो साइन थीटा। अब बताइए 1/√2 साइन थीटा, क्या हमारा दोस्त साइन थीटा बराबर 1/√2 है। अब ये बताइए साइन में 1/√2 कितना डिग्री का मान होता है, तो वो जो होता है मेरे दोस्त देख लीजिए, ये देखिए मेरे को सब याद है, बस मैं आपको बता रहा हूं कितना डिग्री का। साइन में 1/√2 कितना डिग्री का मान होता है, तो π/4 का होता है। किसका होता है, π/4 का होता है। किसका होता है, π/4 का होता है। किसका होता है, साइन π/4 का होता है। किसका होता है, साइन π/4 का होता है। और यहां पर क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा। बात समझे हैं, साइन π/4 का मान होता है 1/√2। अब बराबर में जो चीज सेम रहता है ना वो कट जाता है, समझे नहीं समझे। जैसे कि मान लीजिए x² प्लस 2y है, और यहां पर आ गया x² प्लस, सॉरी एक चीज हाँ x² प्लस y², ये है ना। अब देखिए जो चीज बराबर में, ये तो बीच में बराबर है, और जो चीज सेम आपको नजर आ रहा है, जो चीज सेम, देखिए ये x² सेम है ना, तो ये कट जाएगा, ठीक है ना। सेम उसी प्रकार इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, ये बराबर की इधर भी साइन है, बराबर की इधर भी साइन है, और बराबर की इधर भी साइन, लेकिन यहां पर काटना नहीं है, काटेगा तो गलत हो जाएगा। बस मान लीजिए कि ये क्या है, कट गया, मान लीजिए क्या हो गया, कट गया, तो ये दोनों मान लीजिए कट गया, तो यहां पर π/4 बराबर क्या आ जाएगा थीटा, और π/4 बराबर है थीटा। थीटा बराबर क्या है, तो थीटा बराबर ही जस्ट मैं माना था, क्या माना था, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है साइन इनवर्स 1/√2। तो ये हमारा क्या हो गया, आ गया इसका आंसर। इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। और डायरेक्ट अगर आपको करना है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2। आप बताओ यार, साइन इनवर्स में 1/√2, साइन इनवर्स में 1/√2, यानी कि डायरेक्ट समझ लो साइन में 1/√2 कितना डिग्री का मान होता है, तो सीधी सी बात वो π/4 का मान होता है। किसका होता है, π/4 का याद होता है। साइन में 1/√2 कितना डिग्री का मान होता है, तो π/4 का मान होता है, कितना, π/4 का होता है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, कोट इनवर्स, क्या है मेरे दोस्त, कोट इनवर्स सॉल्यूशन करते हैं, यहां पर हल लिखते हैं, ठीक ना। क्या है हमारे दोस्त, कोट इनवर्स -1/√3, ठीक ना। अब बताओ यार, यहां पर मैंने आपको क्या बताया था, यही बताया था ना कि कुछ नहीं करना है। यहां पर एक फॉर्मूला में बताया था आपको, क्या बताया था, कोट इनवर्स -x जब रहे तो यहां पर क्या हो जाता है, पाई माइनस कोट इनवर्स x होता है ना। सेम वही फॉर्मूला यहां पर लगा दो। यहां पर माइनस है, माइनस आगे निकालना चाहते हैं तो उसके लिए पाई पहले आएगा, फिर आएगा माइनस, और जो कोट इनवर्स क्या है, कोट इनवर्स 1/√3 है, तो 1/√3 है ना। अरे समझ में आया, आ गया गुरुजी, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब बताइए यहां पर हमारा क्या है, यहां पर जो है मेरे दोस्त पाई है, तो पाई लिख देते हैं। कोट में 1/√3, कोट में 1/√3
किसका मान होता है, कितना डिग्री का मान होता है? तो कोट में 1/√3 जो मान होता है किसका मान होता है? देखिए मेरे को सब याद है, मैं आपको इस टेबल का इंपॉर्टेंस बार बार बताना चाह रहा हूं कि इस टेबल का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है ना। तो कोट में 1/√2, कोट में 1/√2 क्या है, कोट में ही था ना, देखिए किस में था, 1/√3 था ना, किधर चल गया, हाँ कोट में 1/√3, कोट में 1/√3, कोट में 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है? 60 डिग्री का मान, 60 डिग्री मतलब रेडियन में पाई3, यहां पर हमारा क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? तो यहां पर हमारा आ जाएगा पाई3, क्या आ जाएगा? पाई3। देखो मेरे दोस्त करना पड़ेगा, ये हमारा क्या आ जाता है? पाई3 हो जाता है। ये किसका मान हो जाता है? कोट में 1/√3 होता है, पाई3 का मान होता है, और नीचे 1 दे दीजिए और भिन्न का घटाव कर दीजिए। भिन्न का घटाव करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको क्या बताया था? तो ये बताया था कि तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो 3 गुने पाई 3 पाई, और यहां पर माइनस है तो माइनस, और 1 गुने पाई, जब तिरछा तिरछी गुना किए तो आपको इसको दोनों गुना कर देना, 1 गुने 3 तो 3, 3 पाई में से 1 पाई गया तो 2 पाई, और नीचे हमारा क्या हो गया? 3 हो गया। बोल दो समझ में आया कि नहीं? अरे आया, मजा आ गया होगा, मजा आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब हमारा एक्सरसाइज हमारा जो है क्या है? 2.1, एक्सरसाइज 2.1 अब हम सोल्व करते हैं, एक्सरसाइज 2.1 सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 2.1 सोल्व करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 2.1 बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं, थोड़ा सा आपको नहीं दिखेगा तो उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। चलिए क्या हमारा दोस्त, मैं दिखूं या ना दिखूं, आप दिखो कम से कम, आपको दिखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, जल्दी जल्दी सोल्व करते हैं, मजा आ जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? हल लिखते हैं, और हल में हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं, हल में पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करते हैं। हल में पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है हमारा? साइन इनवर्स -1/2। मैं जस्ट अभी आपको बताया था, क्या बताया था? कि बताया था ना फॉर्मूला बताया था, ठीक ना। ये नहीं करना कि नहीं बताए थे सर, फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक ना, जो मैं बताया था, जो इसमें यूज हो रहा है। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है? वो होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्या होता है? इससे माइनस बाहर निकल जाता है। क्या होता है मेरे दोस्त? माइनस जो है बाहर निकल जाता है, माइनस क्या है? बाहर निकल जाता है। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा? यहां से हमारा हो जाएगा माइनस बाहर निकल जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। और अब बताए साइन इनवर्स 1/2 कितना डिग्री का मान होता है? साइन इनवर्स यानी कि 1/2, साइन में यहाँ पर इनवर्स में, साइन में 1/2 किसका मान होता है? साइन में 1/2 किसका मान होता है? तो साइन में जो 1/2 होता है मेरे दोस्त, वो पाई/6 यानी कि 30 डिग्री का मान होता है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? -पाई/6 हो जाएगा। टेबल देख लेना, मैं तो क्या बताऊं यार। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा सोल्व करते हैं, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन हमारा है कोस इनवर्स √3/2, कोस इनवर्स √3/2 है। अब बताइए मेरे दोस्त, कोस इनवर्स √3/2 है, तो यहाँ पर देखिए आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव तरीका से बनाओ यार, ये सब्जेक्टिव में पूछेगा तो सब्जेक्टिव का जो कैसे बनाया जाता है वो तो मैं बता ही दिया हूं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोस में √3/2 कितना डिग्री का मान होता है मेरे दोस्त? तो वो भी होता है मेरे दोस्त पाई/6 का मान होता है। कितना डिग्री का मान होता है? 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2 है। अब बताओ कोसेक इनवर्स 2, देखिए आप तो साइन का, कोस का, टेन का बहुत लोग याद रखता है, लेकिन कोसेक का नहीं याद रखता है, कोट का नहीं और सेक का नहीं। तो आपको देखिए क्या करना है, आराम से सोचना है। ये उल्टा होता है, साइन का क्या होता है? उल्टा। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। बात समझ रहे ना। तो कोसेक इनवर्स 2, तो कोसेक इनवर्स 2 में देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं कहां से आपको निकालना है। तो कोसेक में 2 जो होता है कितना डिग्री का मान होता है? तो 2 जो होता है मेरे दोस्त पाई/6 का मान होता है, उल्टा हुआ है, ठीक ना। तो पाई/6 का ये भी मान होता है, किसका होता है? पाई/6 का होता है, ठीक है ना। क्या होता है मेरे दोस्त? पाई/6 का मान होता है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? कितना डिग्री था? पाई/6 का ही था। बात समझ आ रहा है ना? आ रहा है गुरुजी। अब देखिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? टेन इनवर्स
माइनस रूट थ्री। जस्ट मैंने आपको बताया था 10 में क्या हो जाएगा, 10 में 10 इनवर्स माइनस एक्स में क्या हो जाएगा, इसमें भी माइनस बाहर निकलेगा और 10 इनवर्स एक्स है तो 10 इनवर्स एक्स लिखाएगा। ये चीज आपको याद कर लेना है जितना मैं बताया हूं। तो यहां से बताइए, यहां से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहां से हमारा हो जाएगा माइनस 10 इनवर्स रूट थ्री। और 10 में रूट थ्री कितना डिग्री का मान होता है, तो वो होता है मेरे दोस्त पाई बाई 3, यानी कि 60 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, कोस इनवर्स माइनस 1/2। कोस इनवर्स माइनस 1/2 है, तो आप यहां से डायरेक्ट बताओ कोस में क्या होता था, पर यहां बताओ कोस इनवर्स माइनस एक्स में क्या होता था, ये होता था पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता था। यानी कि क्या होता था, पाई में घटा देते, क्या करते थे, पाई में घटा देते, तो पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 ये हो गया। और देखिए यहां पर पाई है तो पाई, कोस में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, कोस में 1/2 जो होता है कितना डिग्री का मान होता है, तो वो होता है मेरे दोस्त पाई बाई 3 का मान। देख लो आप, यानी कि 60 डिग्री का मान होता है। बढ़िया से ये चीज आपको याद रहना चाहिए, कोस में 1/2, कोस में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है मेरे दोस्त, तो पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है। तो ये चीज आपको याद रहना चाहिए, ठीक ना, ये चीज आपको याद रहना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई बाई, ये है हमारा किसका मान, पाई बाई 3। आप भिन्न का घटाव कर देना है। भिन्न का घटाव करने के लिए नीचे एक देखिए तिरछा तिरछी गुना, 3 गुने पाई 3 पाई, और माइनस है तो माइनस, 1 गुने पाई तो 1 गुने पाई क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और नीचे गुना कीजिए 1 गुने 3 3, यानी कि हमारा क्या हो गया मेरे दोस्त, 3 पाई में से 1 पाई गया तो हमारा बच गया 2 पाई, और नीचे क्या हमारा 3 है तो 3, 2 पाई अपॉन 3। और ये सारा चीज जो है इसके रेंज में ही आ रहा है, 2 पाई अपॉन 3 भी रेंज में आ रहा है, आप निकाल के देख लेना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 इनवर्स माइनस एक्स। तो आप बताइए 10 में क्या आता है, माइनस जब रहता है तो माइनस बाहर निकल जाता है, माइनस क्या होता है, बाहर निकलता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस बाहर निकल गया, ये वाला माइनस क्या है, बाहर निकल गया। और यहाँ पर हमारा क्या है, माइनस बाहर निकला, और 10 इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 है तो 1, ठीक ना। और 10 में 1 जो होता है कितना डिग्री का मान होता है, तो होता है पाई बाई 4, यानी कि 45 डिग्री का मान होता है। कितना, 45 डिग्री का, ये हो जाएगा, हो गया। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा क्वेश्चन मैं सोल्व करा दिया हूं। चलिए अगला चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 में क्या कर रहा है, 7 है मेरे दोस्त, 7 क्या है, तो 7 जो है मेरे दोस्त वो क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या हमारा दोस्त, सेक इनवर्स 2√3। आप बताओ, ये तो आराम सा हो गया। सेक में 2√3 का मान कितना डिग्री का होता है, देख लो, ये इसका कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंस इसका है। सेक में 2/√3, सेक में 2/√3 जो होता है कितना डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है, यानी कि 30 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है। तो आपको ये चीज याद रहना चाहिए, ठीक ना, ये चीज आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। किसका मान होता है मेरे दोस्त, तो ये जो होता है मेरे दोस्त कितना डिग्री का मान होता है, तो ये जो होता है मेरे दोस्त पाई बाई 6 का मान होता है, यानी कि 30 डिग्री का मान होता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, कोट इनवर्स √3। कोट में √3 कितना डिग्री का मान होता है, कोट में √3 जो होता है कितना डिग्री का मान होता है मेरे दोस्त, तो ये होता है मेरे दोस्त पाई बाई 6 का ही मान होता है। विश्वास नहीं हो रहा है तो देख लो, पाई बाई 6 का ही मान होता है। किसका होता है, पाई बाई 6 का मान होता है। कोट में √3 जो होता है पाई बाई 6 का ही मान होता है, यानी कि 30 डिग्री का ही मान होता है। बात समझ आ रहा है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ये, ठीक ना। अगला हमारा 9 नंबर क्या है, तो 9 नंबर क्या है मेरे दोस्त, कोस इनवर्स -1/√2। अब कोस में मैंने आपको क्या बताया था, कोस में एक ही चीज मैंने बताया था। कोस में क्या बताया था, तो चूंकि मैंने आपको कोस में बताया था ना, हो कोस इनवर्स जब -x रहे तो आपको क्या करना है, कोस इनवर्स -x रहे तो आपको पाई माइनस कोस इनवर्स x करना है, ठीक ना। सेम वहां आपको कर देना है पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2। आप पाई है तो पाई, कोस में 1/√2, कोस में 1/√2 जो होता है पाई बाई 4 का मान होता है। नीचे 1 दे दीजिए, 4 गुने पाई, 4 पाई तिरछा तिरछी गुना, -1 गुने पाई पाई, और नीचे 1 गुने 4 4, 4 पाई में से 1 पाई गया तो 3 पाई, 3 पाई अपॉन 4। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है,
अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्या है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर तक हो गया ना। कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू। कोसेक में क्या होता है, तो कोसेक में भी मेरे दोस्त क्या होता है, कोसेक में माइनस आगे निकल जाता है, और कोसेक इनवर्स रूट टू है तो रूट टू। मतलब मैंने आपको समझाया था ना, क्या समझाया था, फॉर्मूला कोसेक इनवर्स माइनस एक्स में क्या होता था, माइनस बाहर निकल जाता था, और ये कोसेक इनवर्स जो 13 जाता था। अब बताइए कोसेक में रूट टू किसका मान होता है, तो ये भी 45 डिग्री का मान होता है, माइनस पाई बाई 4। क्या जाएगा, माइनस पाई बाई 4। विश्वास नहीं हो रहा है तो देख लो, ठीक है ना, कितना इंपॉर्टेंट है। कोसेक में रूट टू जो होता है, सॉरी कोसेक में रूट टू जो होता है कितना डिग्री का मान होता है, पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री का मान होता है। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए, तब जाके आपसे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ये मैं गारंटी कहता हूं। चलिए अगला पर चलते हैं। अगला हमारा क्या है, ये देखिए टेन इनवर्स 1 प्लस, अगला क्वेश्चन है ये 10 तक हो गया ना। टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं, हल करते हैं इसको, बढ़िया से हल करते हैं। क्या है, पहले जो मेरे को दिया जो है एग्जाम में आपको इसी तरह लिखना है। दिया है हमारा, क्या दिया है, ये चीज दिया है, ये लिख देना है। देखिए टेन इनवर्स क्या दिया है, आपको यहां पर लिख देना है, दिया है, ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है। क्या दिया है, तो आपको जो दिया है मेरे दोस्त वो क्या दिया है, तो टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2, ये चीज दिया है। जी गुरुजी दिया तो है। अब आगे आपको क्या करना है, टेन इनवर्स 1 डिग्री, मतलब कि 10 में 1 जो होता है कितना डिग्री का मान होता है, तो वो होता है पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री का मान होता है, ठीक ना। प्लस याद कर लेना कोस इन, आप बताओ कोस इनवर्स माइनस एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स का क्या होता था बताओ। कोस इनवर्स आपको नहीं जानाएगा, यहीं पर मैं लिख देता हूं, कोस इनवर्स माइनस एक्स में क्या होता था, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स लिखा जाता था। क्या लिखा जाता था, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, यही लिखा जाता था, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। सेम वही प्रकार हो जाएगा यहाँ पर, पाई माइनस कोस इनवर्स हमारा क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स 1/2। और साइन में क्या होता था, यहां पर 1/2 है, और साइन में क्या होता था, तो साइन में आराम से जो माइनस अंदर है ना वो बाहर आ जाता था, और ज्यों का त्यों लिखा जाता था, ठीक ना। देख लेना बढ़िया, यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा पाई बाई 4 है तो पाई बाई 4, और यहाँ पर पाई है तो पाई, और कोस में 1/2, कोस में 1/2 जो होता है कितना डिग्री का मान होता है, तो वो होता है 60 डिग्री का मान, यानी कि पाई/3 का मान, माइनस साइन में 1/2 जो होता है 30 डिग्री का मान होता है, यानी कि पाई/6, ये हो गया। अब देखिए नीचे 1 दे दीजिए, नीचे क्या दे दीजिए 1, और नीचे वाला जितना है बहुत बड़ा आ गया है, नीचे वाला क्या करना है आपको, लघुत्तम निकाल देना है, 4 3 6, 4 3 6 का लघुत्तम आपको क्या निकालना है, 2 से लगा देना है, 2 से लगा दीजिएगा 2 3 2 3 6, फिर आपको लगा देना है 3 से 2 1 1, यानी 3 दूनी 6, 6 दूना 12, इसका 12 क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, तो 12 इसका आ जाएगा लघुत्तम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 12 लघुत्तम आ जाएगा ना। अब चरकांक कई मरते 12 आता है, 3 मरते, जब 3 मरते आया तो 3 गुने पाई कर देना है, तो 3 पाई, यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो गया। एक का कई मरते 12 आता है, 12 मरते, और 12 को पाई से गुना कर दीजिएगा तो 12 पाई, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, 3 का कई मरते 12 आता है तो 4 मरते, 3 का कई मरते 12 आता है 4 मरते, और 4 को पाई से गुना कीजिएगा तो 4 पाई, फिर माइनस, छक्का के कई मरते 12 आता है, तो छक्का के 2 मरते 12 आता है, तो 2 गुने पाई क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 2 पाई हो जाएगा ना, हो जाएगा गुरुजी। अब बताओ, पहले प्लस वाला जोड़ देते हैं, 3 12 कितना हो गया, 3 12 15 पाई, कितना हो गया 15 पाई, माइनस, अब माइनस वाला जोड़ देते हैं, -4 और -2 क्या हो गया, -6 पाई, अपन 12 है तो 12, यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, 15 में से 6 गया तो 9, और पाई है तो पाई, और यहां पर 12। अब 3 से भाग कर दीजिए, तो 3 से काटिए, 3 से कैसे काटेंगे, तो देखिए 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, फाइनल आंसर क्या आ गया, 3 पाई/4 आ गया, क्या आ गया, 3 पाई/4। बात समझ में आया, अरे बात समझ आया तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला पर चलते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला देखिए क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन अगला है। अगला हमारा क्या है, तो दिया है, आपको लिख देना है, हल लिख देना है, और हल में क्या लिखना है, दिया है। तो दिया क्या है मेरे दोस्त, तो आपको दिया है क्या दिया है, तो आपको जो मेरे दोस्त दिया है, वो जो दिया है क्या दिया है, तो वो दिया है कोस इनवर्स
1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, यही दिया है जी गुरुजी, दिया है। अब बताइए, चलिए अब सोल्व करते हैं, ठीक ना। देखिए यहां पर कोस इनवर्स 1/2, कोस में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो ये जो होता है मेरे दोस्त π/3 यानी कि 60 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है। यहां पर 2 है तो 2, और साइन इनवर्स 1/2, साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो वो होता है मेरे दोस्त π/6 डिग्री का मान होता है। तो काटेगा तो 2 तिया 6, यहां पर हमारा आ जाएगा π/3 प्लस ऊपर कुछ नहीं बचा तो ऊपर है पाई और नीचे है 3, तो π/3 कितना हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2π/3। बात समझ आया, ओवरऑल का आंसर क्या आ जाएगा, 2π/3। ऐसे 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला भी होता है, उस पर भी बन जाता है, टेंशन आपको नहीं लेना है, ये काफी है। चलिए अब अगला चलते हैं, अगला क्या है, देखिए अब दूगो ऑब्जेक्टिव बचा है। क्या बचा है मेरे दोस्त, दूगो ऑब्जेक्टिव बचा है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, साइन इनवर्स, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, ये चीज मैं बताया था, साइन इनवर्स मैंने बताया था ना, क्या बताया था मेरे दोस्त, कि साइन थीटा बराबर अगर मान लेते हैं एक्स आया, लेकिन ये जो एक्स जो आता है ना, ये बिलोंग करना चाहिए साइन इनवर्स का रेंज में -π/2 से π/2 के बीच। मतलब कि ये जो एक्स जो है -π/2 के बराबर या से बड़ा, और π/2 से छोटा या इसके बराबर, ये होना चाहिए। बताया था ना, क्या बताया था, ये चीज बताया था, आपको याद हो या ना हो। जैसे साइन 30 डिग्री है, यहां पर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री जो आया गया वो कितना आ गया, सॉरी इसे नहीं, वो मैं स्टार्टिंग में बताया था, मैं बता दे रहा हूं। यहां पर देखिए ये जो है, ये बताया था ना, साइन 30 डिग्री का मान कितना, 1/2। ये 1/2 जो है ना मेरे दोस्त, ये बिलोंग करना चाहिए अपना रेंज में, ठीक ना, साइन के रेंज में। तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, साइन का रेंज क्या है, -π/2 से π/2 के बीच। तो देख लीजिए हमारा क्या आ जाएगा, -π/2 और π/2। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बाई का जो मान है, जो बराबर किधर रहेगा, वो -π/2 से बड़ा या इसके बराबर, और π/2 के बराबर या इसके बराबर होना चाहिए, ठीक ना। चल आगे क्या हो जाएगा, आगे देखिए हमारा क्या है, tan इनवर्स √3, इसको सोल्व करते हैं। tan इनवर्स √3, 10 में √3 कितना डिग्री का मान होता है, तो होता है π/3 डिग्री का मान होता है, यानी कि 60 डिग्री का मान होता है। माइनस सेक, आप देखिए सेक आ गया, यहां पर क्या आ जाएगा, सेक सेक इनवर्स -√2। आपको मैंने बताया था ना, सेक इनवर्स -x में क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स x, ये होता है जिगरू होता है। यहां पर आपको क्या लिख देना है, पाई माइनस सेक इनवर्स -2 है, तो यहां पर हमारा हो जाएगा सेक इनवर्स 2 हो जाएगा ना। अब यहां पर हमारा क्या है मेरे दोस्त, π/3 है तो π/3, और माइनस पाई है तो पाई, और सेक इनवर्स 2, सेक में 2 जो होता है कितना डिग्री का मान होता है, तो ये जो मेरे दोस्त होता है वो देख लीजिए कितना डिग्री का, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। सेक में 2 जो होता है कितना डिग्री का मान होता है, तो π/3 का मान होता है, यानी कि 60 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का मान होता है मेरे दोस्त, 60 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है, यानी कि π/3। अब आगे सोल्व करता हूं, यहां पर π/3 है तो π/3 हो गया ना। अब देखिए यहां पर माइनस है तो माइनस, और हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न का घटाओ अंदर कर लीजिए, तो 3 गुने पाई 3 पाई 3 गुना, माइनस है तो माइनस, और 1 गुने पाई पाई हो जाएगा, और नीचे 1 गुने 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, हो जाएगा गुरुजी। अब देखिए यहां पर हमारा क्या है, π/3 है तो π/3 माइनस 3 पाई में से 1 पाई गया तो कई पाई बचा, 2 पाई, और नीचे क्या हमारा 3 है तो 3, और फिर से भिन्न का घटा होगा, क्या आ जाएगा, π/3 है तो π/3, और यहां पर क्या है, -2/3 है तो -2/3। कीजिए, कैसे कीजिए गुरुजी, 3 3 का लघुत्तम 3 ही हो जाएगा, 3 से 3 को डिवाइड दीजिएगा 1 को पाई से गुना कीजिएगा तो पाई, माइनस 3 को 3 से डिवाइड दीजिएगा तो 1, और 1 को 2 पाई से गुना कीजिएगा तो 2 पाई। अब बताइए उल्टा घट रहा है, यहां पर पाई में से 1 पाई में से क्या है, 1 पाई में से 2 पाई जाएगा तो बचेगा 1 पाई, लेकिन उल्टा घट रहा है, छोटा में से बड़ा घट रहा है तो माइनस आ जाएगा, और -π/, और नीचे 3 इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, -π/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -π/3 आ जाएगा। बात समझ आया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मजा आ गया होगा।
तो कैसा लगा क्लास आज का मेरे साथी? 2.1 आज क्लियर मैंने कर दिया। 2.1 मैंने क्या किया मेरे दोस्त? क्लियर कर दिया, ठीक ना। तो आपको कैसा लगा क्लास? अगर अच्छा लगा क्लास तो पूरे दिल से भर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए, कैसा लगा आपको क्लास? आज का क्लास आपको कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा लगा। चलिए मैं लिख दे रहा हूं, आप कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगा क्लास। कैसा लगा क्लास आप सभी लोगों को? कैसा लगा क्लास? कैसा लगा क्लास? अगर अच्छा लगा हो तो दमदार से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप नहीं जुड़े हैं हमारे बैच में तो आप जुड़ जाइए। ये पेड व्हाट्सएप ग्रुप का बैच है जिसका नाम है मिशन 450 प्लस बैच। ये मिशन 450 प्लस बैच है ना मेरे दोस्त, ये हवाबाजी वाला नहीं है। यहां ऐसा ऐसा क्वेश्चन रिसर्च करके डाला जा रहा है ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ना मेरे दोस्त 2026 का जब आपका एग्जाम होगा तो उसमें लास्ट टाइम पर, जब आपका एग्जाम का कितना दिन बचे, 1 महीना बचे या फिर 1.5 महीना, तो उस टाइम पर जो मैं देता ना चीज गैस करके, वो चीज मैं अभी से ही दे रहा हूं इस ग्रुप में, इस बैच में। वो चीज अभी अवेलेबल करवा दे रहा हूं। अभी से ही आप वो क्वेश्चन को क्या कीजिए, रेडी कर लीजिए और आराम से जाइए एग्जाम में लिख दीजिए, तो कितना अच्छा रहेगा। तो पेपर आउट यहां पर हो रहा है मेरे दोस्त, जल्दी से ज्वाइन कर जाइए। ज्यादा रुपया नहीं रखा गया है। ऑल सब्जेक्ट को मेरा दोस्त जो रखा गया है वो कितना रखा गया, ऑल सब्जेक्ट का जो प्राइस है वो है मेरे दोस्त 121, ठीक ना। और एक सब्जेक्ट का आप लीजिएगा, एक सब्जेक्ट का आप लीजिएगा तो उसका प्राइस है मेरे दोस्त 40 रुपया। और कोई भी दिक्कत हो आपको तो मोबाइल नंबर लिख लीजिए और इस पे आप क्या कीजिए मेरे दोस्त, इस नंबर पर आप कॉल कीजिए। मैं मोबाइल नंबर दे दे रहा हूं, मोबाइल नंबर दे दे रहा हूं, मोबाइल नंबर मैं आपको दे दे रहा हूं। तो मोबाइल नंबर का नाम देख लीजिए, 7643964454। ये नंबर है मेरे दोस्त। इस नंबर पर कोई भी चीज आप पूछ के जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको पेमेंट करना है तो पेमेंट नंबर में भी दे दे रहा हूं, पेमेंट नंबर भी मैं दे दे रहा हूं, पेमेंट नंबर भी दे दे रहा हूं। आप नंबर ले लीजिए और स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, 6200616265, ये आएगा, ठीक ना। और इस पे आप क्या कीजिए, पेड कर दीजिए रुपया, जितना भी करना है, जितना सब्जेक्ट का लेना है। और उसके बाद क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट, इस नंबर पर स्क्रीनशॉट, चाहे इस नंबर पर भी स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है। उसके बाद आपको इस ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। 6200 इस पर आपको पेमेंट करना है। और कोई भी जानकारी प्राप्त करना है तो 7643964454 पर क्या करना है, कॉल करना है। तो कैसा लगा क्लास? उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, नया टॉपिक क्या मेरे दोस्त, अगला लेक्चर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। बढ़िया से पढ़िए, मन से पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद, सी यू, बाय बाय, टाटा। बढ़िया से पढ़िए।